एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र से भेंट करने के लिए इंद्रलोक की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भाव, या लो वत्स ये पुष्प की माला। महर्षि द्वारा दी गई पुष्प की माला को देवराज इंद्र ऐरावत को पहना देते हैं। यह देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं। ये क्या इंद्र, तुम अपने वैभव और सिंहासन के नशे में इतने चूर हो चुके हो। तुम्हें मेरी भेंट इतनी चोटी लगी कि तुमने उसे गजराज को पहना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ इंद्र, तुम्हारा ये सिंहासन तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम शक्तिहीन हो जाओगे। और फिर एक दिन इंद्रलोक पर दानवों के राजा बाली आक्रमण करते हैं। देवताओं और दानवों के बीच एक घमासान युद्ध के पश्चात शक्तिहीन होने के कारण देवताओं की हार होती है। इसके पहले कि मैं तुम्हारा सिर को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूं, भाग जाओ इंद्र। इंद्र भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। हमें आपके संकट के विषय में भली भांति ज्ञात है देवराज। इस संकट से बचने के लिए आपको शत्रु को मित्र बनाना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। आपको दानवों के राजा बाली से सहायता मांगनी होगी समुद्र मंथन के लिए। विष्णु जी के कहे अनुसार इंद्र दानवराज बाली के पास जाकर उन्हें समुद्र मंथन का प्रस्ताव सुनाते हैं। ठीक है इंद्र, हम समुद्र मंथन में सहभागी बनेंगे, किंतु मंथन से निकले तत्वों पर दानवों का भी समान अधिकार होगा। और फिर मंदार पर्वत के चारों तरफ वासुकी नाग जी को रस्से की तरह लपेटकर समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ होती है। मंदार पर्वत मंथन के समय सागर में नीचे ना चले जाए, इसके लिए स्वयं भगवान विष्णु कछुए का रूप लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लेते हैं। मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है। दानव अज्ञानता में वासुकी नाग के फन वाले सिरे को पकड़ते हैं, जबकि देवता पूंछ वाले सिरे को। मंदार पर्वत के चारों ओर लिपटे होने और घर्षण की वजह से वासुकी नाग को अत्यंत पीड़ा होती है और उनके मुखे से विष निकलने लगता है, जो कि तेजाब की तरह होता है, जिसके चींटों से दानव भी जलने लगते हैं। मंथन में सबसे पहले कामधेनु गाय और उज्जेश्वा नाम का घोड़ा निकलता है। उसके पश्चात कल्पवृक्ष और कौस्तुभ मणि बाहर आते हैं। कौस्तुभ मणि को स्वयं भगवान विष्णु धारण करते हैं। इसके पश्चात हलाहल विष निकल कर आता है। विष के कारण पूरी दुनिया त्राहिमाम हो उठती है। तब संसार के उद्धार के लिए भगवान शिव इस विष को अपने कंठ में धारण करते हैं, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ जाता है और इसीलिए भगवान को नीलकंठ भी कहा जाता है। बोलो जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर शंभो। उसके पश्चात मां लक्ष्मी और अप्सरा रंभा का उद्गम होता है। मां लक्ष्मी स्वयं ही भगवान विष्णु का वर्ण कर लेती है। उसके पश्चात भगवान धन्वंतरी जी और सांख का उद्गम होता है और आखिर में अमृत निकल कर आता है। इसके आगे अमृत वितरण की कहानी भी बहुत रोचक है, पर वो किसी और दिन। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।